दे। दूसरा एक और चीज बताया गया, सभी वर्णों के लिए अलग अलग जो है लिंग की स्थापना होनी चाहिए। पर मैं वो चीज नहीं बताऊंगा, नहीं तो किसी के मन में आ जाएगा कि पंडित जी आप पृथक पृथक बता रहे हो। इसलिए केवल एक ही चीज ध्यान रखें कि सबसे उत्तम नर्मदेश्वर शिवलिंग माने जाते हैं। और एक और अभी जो कथा करी थी गोकुल धाम में, अभी जो कथा हुई थी उसमें दो तीन माताओं का उठ करके प्रश्न आ गया था कि पंडित जी आप ये बताएं कि कोई बोलता है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल लेना चाहिए, कोई बोलता है शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल नहीं लेना चाहिए। ये प्रश्न आया था। तो कहा जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा जी के हों, पहला। दूसरा, किसी साधु या संत ब्राह्मण के द्वारा स्थापित हो। और तीसरी चीज ये कि उसके नीचे सभी नग जो होते हैं, रत्न जो होते हैं वो रखे हों और डाब रखे हों। देखना कभी भी पंडित जी जो लिस्ट बना करके देते हैं ना स्थापना की, काशी विश्वनाथ भगवान और रंगेश्वर महादेव के आशीर्वाद से अभी 5 स्थापनाओं करने का शुभ अवसर प्राप्त था, जिसमें से आपके विश्वेश्वर महादेव आपके पास में हैं, लोधेश्वर महादेव आपके पास में है, 2 रतलाम से बाहर हैं और एक और है अभी वर्तमान में इसी महीने के अंदर 8 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उनका नाम है हटकेश्वर महादेव, जो डोंगरे नगर में अभी स्थापित हुए 8 तारीख को। तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हम सबको के भगवान को विराजमान करने का। हम तो विराजमान नहीं कर सकते, प्रभु की इच्छा थी, प्रभु का आदेश था, तो वो आकर के बैठ गए, वो आकर के बैठ गए। करने वाले वो, कराने वाले भी वो, और उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो अपन कहा थे कि जल लेना। दूसरा, जल अगर कोई लेता है, जय श्री राम, राहुल भैया जय श्री राम, कहते हैं बड़े काम की चीज है, क्योंकि आज के समय में ये सबसे ज्यादा प्रश्न उठ करके आ गए। कोई कहता है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है लेना चाहिए। प्रमाण क्या है? मतलब प्रमाण यही है कि अगर संतों के द्वारा स्थापित है तो ले सकते हैं, पर अपने घर का लाया हुआ जल, ये नहीं कि पंडित जी बड़ी मुश्किल से भर के वहां रखें और अपन जाके हर हर महादेव, फिर आप लेकर के आओ, फिर बोलो कि भगवान हमारे कष्ट दूर नहीं हुआ। कहीं कहीं ये भी प्रमाण आता है कि जलाधारी पे गिरने से पहले भी जल को झेला जा सकता है। अगर झेल पाते हो तो झेल लीजिए, नहीं झेल पाते तो जलाधारी। और आजकल जलाधारी बनाने वाले बहुत अनुभवी हो चुके हैं कि सबको मालूम है कि जल ग्रहण करना है तो जलाधारी के आगे वो तिकोना लगा दिया, 2 बूंद भी गिरती है तो वो सीधी वहीं इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार से हम लोगों को ये लिंग का बारे में बताया गया है। कल जैसे कि कहा था कि किस वार को क्या करने से क्या पुण्य प्राप्त होगा, मिश्रा जी ने जो बताया वो उनके अनुसार है, और दूसरे देवकी नंदन ठाकुर जी और कोशिश किया, प्रयास किया है कि हम भी कुछ उसमें अंशदान प्राप्त करते हैं। सभी वारों का विशेष वार बताया गया है। सबसे पहले अपन शुरुआत कौन से वार से करते हैं? सूर्यनारायण भगवान, सूर्यनारायण भगवान के वार से शुरुआत करते हैं। सूर्य जो है अपने को ऊर्जा देता है, जिसके पिताजी से नहीं बनती हो, सुन लीजिएगा, है ना, मैंने पहले ही बोल दिया था, कल भी बोल दिया था, इसीलिए कि तैयार रहोगे सुनने के लिए तो मिलेगा, और सुनने के लिए तैयार नहीं हुए यानी आधा लीटर आपका पात्र है तो 1 लीटर दूध जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? ऐसे ही एक
चुटकुले भी बनाए गए हैं, पर हम चुटकुलों पे नहीं जाएंगे, अपन जो सार्थक चीज है उस चीज पे जाते हैं। सूर्य का पूजन सूर्य नारायण भगवान के पास कुंडली के अंतर्गत यदि कोई भी ब्राह्मण देवता आपको ये कहता है कि सूर्य आपका कमजोर है, उसको प्रबल करें, तो कैसे करें? बिना पैसे के उपाय करने वाला चाहिए। और कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत होते सुजान, और सल पर रस्सी आवत जाते हैं, सल पर पड़त निशान। इसी प्रकार से सूर्य नारायण भगवान को यदि किसी भी मनुष्य को प्रसन्न करना हो तो प्रातः काल उठ करके जल चढ़ाना चाहिए। पर मिश्रा जी ने संशोधन इसलिए कर दिया कि कलयुग है, और कलयुग में लोग बागों के पास समय नहीं मिलता, कोई रात को ड्यूटी करके आ रहा है, सो रहा है, उठ नहीं पा रहा है। पर उन व्यक्तियों के लिए छूट है, जो उठ सकते हैं उन लोगों के लिए छूट नहीं है। जैसे 10 साल से छोटा बच्चा है, वो नहीं उठ सकता सुबह 7 बजे से पहले, तो कोई बात नहीं। पर उससे जो बड़े बच्चे हैं, वो रात को मोबाइलों से थोड़ा सा शांति मिल जाए तो सुबह जल्दी उठ सकते हैं। रात को ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक, अभी किसी कारणवश 12 भी बज रहे हैं, अभी नहीं तो कोई उठा करके बोलते हैं पंडित जी आप तो चले जाते हो, हमको तो 12 1 बज जाते हैं, कोई उठा के ये भी बोल सकता है। तो उन लोगों के लिए आपातकाले मर्यादा नास्ति। उस समय यदि आप लेट उठ रहे हो कोई बात नहीं, पर सूर्य पे जल चढ़ाने का समय 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का बताया गया है। दूसरा चीज एक और सुनिए कि जब भी आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं उसका तेज ज्यादा ना हो। तेज ज्यादा मतलब 8 बजे 9 बजे, मैंने यहाँ तक देखा है कि 12 1 बजे तक पंडित जी हम नहा नहीं पाते। देखो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। पहले ही संतों ने कहा है कि पेट भरने के लिए आपको आटा लगाना पड़ेगा, आटा लगाने के बाद रोटी सेकना पड़ेगी, सब्जी बनाना पड़ेगी, सब्जी काटना पड़ेगी, सब्जी को बघारना पड़ेगा, फिर सब्जी बनेगी, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद भी आपके हाथ बांध दें और मुंह पे टेप लगा दें, तो क्या भोजन कर पाएंगे? कैसे करना पड़ेगा? हाथ से कोड़ तोड़ना पड़ेगा, मुंह में ले जाना पड़ेगा, उसको चबाना पड़ेगा, तब जा करके पेट भरेगा। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमारा पेट भरता है। तो इसी प्रकार से यदि आपको सूर्य की शांति करनी है तो आप लोगों को चाहिए कि 7 बजे से पहले सब लोग जल चढ़ाएं। लाल दाल, जिसको क्या बोलते हैं, मसूरी बोलते हैं ना लाल को। नहीं, कभी पंडित जी भूल जाए तो आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि माताओं को ज्यादा जानकारी है पंडित जी से। उस मसूर का दान आप कर सकते हैं। रविवार वाले दिन अगर शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, या लोटे में जल में डाल करके या मुट्ठी रख करके उसके ऊपर से जल चढ़ाया जाता है, तो आपकी सूर्य की भी शांति होती है। इसी प्रकार से मंगल की भी शांति वाला व्यक्ति मसूर की दाल को चढ़ा सकता है। 2 चीज 2 बार आपको होगा। सोमवार, जिसका चंद्र बिगड़ा हुआ हो, जो मानसिक डिप्रेशन में हो, आज ही पंडित जी को मौका मिला, मानसिक जो अस्पताल है नागर करके बड़ोड़ रोड पे, वहाँ पे पूजन करवाने का मौका मिला, इसलिए मुझे वहाँ जानकारी मिली कि वो मस्तिष्क रोग वालों के लिए अपने पास में है। यदि किसी को मानसिक डिप्रेशन है या इस तरह की समस्या है, जो पढ़ने में कमजोर है, जिसके शरीर पे सफेद दाग हो, जो इधर उधर भटकता ज्यादा हो, वो व्यक्ति जिसको कहा जाता है चंचल। कई आज के समय में आता है, कहीं ले जाते हैं, पंडित जी ये बहुत धमाल करता है, इसकी धमाल कभी बंद नहीं होती। कई माताओं के ये प्रश्न आते हैं, तो बोले उस व्यक्ति को सफेद यानी दूध
चांदी के पात्र में या लोहे के पात्र में अगर दूध ले जाकर के शिव जी को अर्पण किया जाए तो भी चंद्र की शांति प्राप्त होती है। कितने बार हो गए? 3 बार हो चुके हैं। चौथा बार कौन सा आता है? आप लोग बताएं कौन सा आता है? पंडित जी तो बता देंगे कौन सा बार आता है। थोड़ा जोर से के मालूम पड़ जाए, जो बाहर बैठे हुए हैं जो बातें कर रहे हैं उनको मालूम पड़ जाए कि अगला बार कौन सा आता है। बुधवार के गुरुवार? बुधवार आता है। बुधवार वाले दिन जो बुद्धि में जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, जिसकी डिप्रेशन में है भी रहता हो, और पढ़ने में तो ढक्कन जिसको कहते हैं, कई माताएं बोलती है कि पढ़ने में इसका तो माथा लगता ही नहीं है, बात बाकी सब चीज करा लो, तो उसको हरी दाल को क्या बोलते हैं? मूंग। उस मूंग को भगवान को अगर अर्पण करता है वो बच्चा, तो बुद्धि में भी उसकी प्रबलता आती है, चंचलता आती है। इस तरह के बाद अब आ गए अपन गुरुवार, जिसकी माता पिता से बिल्कुल नहीं बनती हो। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है, माता पिता को तो देखना पसंद नहीं करते। वो व्यक्ति गुरु का सम्मान करना चालू कर दे, गुरु का पूजन करना चालू कर दे। जिसका गुरु कमजोर हो वो चंदन लगाने का, सही बात ये है कि जिसका गुरु बहुत ज्यादा कमजोर हो तो वो ये उपाय कर सकता है कि भगवान पर चने की दाल को अर्पण करें, पहला। दूसरा, चने की दाल के साथ साथ चंदन जो होता है भोलेनाथ को अपन लगाते हैं आजकल, अष्टगंध पर कई माताएं ऐसा चंदन लेकर के आ जाती है कि मूर्ति तक खराब हो जाती है। ऐसा भी चंदन नहीं लाए। आप अपने स्वभाव को देखें, आपका जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा ही लेकर के आए। देखो कंकु भी आपके सामने सबूत है, पंडित जी की उंगली देख लो, कंकु भी आपके सामने सबूत बता रहा है कि इस तरह के आजकल कंकु आने लग गए हैं। तो उस कंकु से भी आप दूर रहें। उसमें एक काम करें, अगर आपके पास ऐसा कंकु आ जाता है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें तो वो हल्दी कंकु बन जाता है। तो चंदन भगवान को लगाएं, उसके बाद वहां से चंदन लेकर के अपने मस्तक पे लगाएं। मस्तक के अलावा देखो विधान नाभि पे भी लगाने का है, पर मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं कि मान लो आपने गलत जगह लगा लिया तो परेशानी आपको होगी। इसलिए आप यहाँ पर लगाएं और भुजाओं पे लगाएं। ये जो भुजा होती है यहाँ पर लगा लें। पहले के समय अभी गुरुजी आए थे, आपने देखा होगा गुरुजी के यहाँ पे भी लगा हुआ था, यहाँ भी लगा हुआ था, यहाँ भी लगा हुआ था और यहाँ भी लगा हुआ था। तो ये विधान बताया जाता है, यदि जिसका गुरु कमजोर है वो व्यक्ति अगर ये उपाय करता है तो निश्चित उसका गुरु प्रबल होता है। माता पिता के सम्मान करना जरूरी है। यदि माता पिता का सम्मान करेगा, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेगा तो निश्चित उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, गुरु उसका प्रबल हो जाएगा। अब कौन सा आ गया? शुक्रवार। अब बार आ गया शुक्रवार, माता जी का वार। माता जी के बारे में जिसको मां लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए वो व्यक्ति कमल गट्टा जल में डाल करके, पात्र में डाल करके भगवान को जल अर्पण करता है, उसको लक्ष्मी प्राप्ति होती है। अब कौन सा वार आ गया? आज कौन सा वार? आज का ही वार, शनिवार। थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं तो मुझे याद दिलाते हैं। शनिवार वाले दिन यदि किसी को शनि की शांति चाहिए या किसी रोग से व्याकुल हो, वो व्यक्ति काली मिर्ची भगवान को अर्पण कर सकता है। क्या कर सकता है? काली मिर्ची भगवान को अर्पण कर सकता है। देखो मैं नहीं बोलूंगा शत्रुओं का नाश, शत्रु तो हर व्यक्ति के, काम क्रोध मद लोभ सब नाक नरक के पन, यानी काम सबके पास है, क्रोध भी है, लोभ भी है। लोभ क्या है कि मेरे पास
एक मंजिल अभी है तो भगवान 2 मंजिल करवा दे, 2 मंजिल हो जाए तो 3 मंजिल करवा दे, 3 मंजिल हो जाए तो 5 मंजिल करवा दे, और जिसके 5 मंजिल हो वो अपार्टमेंट पूरा का पूरा खरीद ले या प्रॉपर्टी दिन पे दिन खरीदता जाए। वो व्यक्ति भी भगवान से प्रार्थना कर सकता है। दूसरा, जिसका शनि खराब हो वो ये उपाय कर ले कि पीपल पर पीपल जो होता है उस पर आप दीपक लगा सकते हैं। शनि को हनुमान जी ने बचाया है रावण के पास से, ये कथा आपको सबको मालूम है। एक कथा एक और आती है, ऋषि पिपलाक्ष, दधीचि ऋषि के पुत्र जिनको कहा गया है पिपलाक्ष। उनकी कथा हम 2 मिनट उनकी कथा को श्रवण करते हुए आगे कथा की ओर चलते हैं। शनि देव की जब दृष्टि पड़ी, प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव के कारण पहले उनका पैर फिसला, कष्ट हुआ। दूसरे बार जो देवताओं को बुला लिया कि हे प्रभु, मैं भोज शौक में कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि शिव पुराण की कथा में वापस अपने को प्रवेश करना है। जैसे श्री कृष्ण भगवान की जय, गंगेश्वर महादेव की जय। थोड़ा सा कुछ नहीं, कथा का क्रम में डिस्टर्ब हो जाता है और कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान का, हम कहाँ पे थे, पिपलाक्ष की कथा पे थे। पिपलाक्ष का जब जन्म नहीं हुआ था उस समय शिव शंकर भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार दूंगा। शनि की गति की वजह से पिपलाक्ष को अपने पिताजी को खोना पड़ा। सभी देवी देवता आकर के ऋषि से क्या मांगा कि आपकी हड्डी दीजिए जिससे हम वज्र बना सकें और राक्षस का वध कर सकें। ये कथा है। पिता का जन्म से पहले पिता चले गए और पहले के समय में सती होती थी, जो सती सावित्री थी, वो विचार किया कि जब पति नहीं है तो मैं रह करके क्या करूंगी। अपने बालक जब हुए उनको पीपल को अर्पण करके चली गई और अपने पति के पास करके पहुंच गई। इसके साथ साथ पीपल के नीचे रहे, पीपल माता की छाया में रहे, उनसे उनका पालन हुआ, इसलिए उनका नाम पिपलाक्ष है। जब बड़े हुए उनको मालूम पड़ा कि शनि की वजह से मुझे मेरे माता पिता दोनों को छोड़ना पड़ा, इसलिए मैं अब शनि को दंड देता हूं। पर पहले भी जैसे कि आज की कथा का एक ही क्रम, एक ही चीज, एक ही सूत्र शुरुआत से चल रहा है कि दूध वाला पात्र शुरुआत से चल रहा है। क्या मालूम कैसे दूध का ये पात्र याद आ गया, पर ठीक है, कथा के हिसाब से आ गया है तो अब इसको लेते हैं। ऋषि पिपलाक्ष में इतनी साधना नहीं थी कि उनको दंड दे सके, पर शिवजी के अपराध अंश थे, शिवजी के रूप में थे, इसलिए उनमें शक्ति थी। फिर भी और शक्ति लेने के लिए ब्रह्मा जी से तप किया, ब्रह्म दंड प्राप्त किया। ये कथा बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके अंत में आपको एक चीज सुनाई जाएगी आज के समय में जो सबके घरों में स्थित है। क्या कहा गया? ऋषि ने तपस्या की, पिपलाक्ष ने ब्रह्मदंड प्राप्त किया, और जैसे ही ब्रह्मदंड प्राप्त कर लिया, शनि को दंड देने के लिए गए। जब शनि को दंड देने के लिए गए, उसी समय सभी देवताओं को शनि ने बोल दिया कि मैं आपको दंड दूंगा या तो पिपलाक्ष को रोक लीजिए। सबने देखा, सूर्य ने, चंद्र ने, मंगल ने, बुध ने, गुरु ने, शुक्र जो है उन्होंने देखा, चलो को ये नहीं रोकेंगे तो फिर अपन आखिरी में तो अपन नहीं।
सभी देवी देवताओं ने देखा कि साक्षात शिव जी जो है दंड देने के लिए शनि को आ रहे हैं। शनि को हर कोई दंड नहीं दे सकता, शनि को दंड देने के लिए आ रहे हैं। सभी ने प्रणाम किया, पर राहु और केतु जो है उन्होंने सोचा कि शनि के हम प्रिय लाडले बन जाए। और आज के समय में सब पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी एक ही चीज बोलते हैं, शनि वक्री, राहु वक्री और केतु वक्री। लगभग 90% लोगों की कुंडली में यही चीज होती है। और एक और दोष बनता है जो अभी बनने वाला है, ये कथा उसी दोष पे आधारित है, उस दोष को निवारण करने के ऊपर ही ये कथा आधारित है। उसमें एक और दोष बनता है, उस दोष को बोला जाता है राहु एक कोने पे। जैसे पंडित जी को ये गुण रहस्य कुंडली देखने का आप लोगों को नहीं बताना चाहिए, पर कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे सब कोई। आप लोगों के प्रेम की वजह से ये कथा अब आ गई है तो इसको पूरा ही करते हैं। शनि को बचाने के लिए एक तरफ राहु खड़े हो गए, एक तरफ केतु खड़े हो गए। उन्होंने जो है काल सर्प दोष बना दिया। आज के समय में आप सुना होगा, हर टीवी पे आपको एक ही चीज मिल जाएगी, काल सर्प दोष की शांति करवाओ, फलाने फलाने इतना पैसा। मैं बिना पैसे का उपाय बता रहा हूं। काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में बनता है, बच्चों कृपया शांति। काल सर्प दोष यदि किसी की कुंडली में बनता है, वो व्यक्ति यदि शनि की आराधना करे, शनि की आराधना कैसे? पीपल में की जड़ में शनि महाराज रहते हैं। ये नहीं मालूम होगा तो आज और इस कथा से आपको बता देते हैं। इस कथा के अंतर्गत कहा गया है कि जब शनि महाराज को दंड देने के लिए गए थे ऋषि पिपलाक्ष, काल सर्प दोष बना दिया। काल सर्प दोष का काम होता है कि आपके काम जिसके भी बनते हो वो ना बनते, बिगड़ जाए। जिसके विवाह में दोष आता है, जिसके कारण से आपके घर की स्थिति पूरी डामाडोल हो जाती है। कई बोलते हैं ना माता जी कि पंडित जी 2 साल पहले तो हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जाने क्या हुआ। जो ना तो तंत्र काम आता है, ना मंत्र काम आता है, ना कोई आप पे जादू टोना कर सकता, क्योंकि हमारी शास्त्रों में लिखा गया है कर्म प्रधान विश्व करे जाता, जो जैसे करे ही तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भोगेगा। इसी प्रकार से भगवान का काल सर्प दोष बना। काल सर्प दोष की शांति के लिए हमें ऋषि पिपलाक्ष की आराधना करनी चाहिए। उनके नाम से पीपल में दीपक लगाना चाहिए। जिसके भी काल सर्प दोष बताया हो वो पीपल में भी लगा सकता है, और सरसों के तेल का लगाना चाहिए। एक और चीज सुन लीजिए कि सरसों के तेल का दीपक ही लगाना चाहिए। ऋषि पिपलाक्ष कहते हैं कि मैं काल सर्प दोष को दूर करने की ताकत रखता हूं। मंगलनाथ भी रखते हैं, पर मंगलनाथ से ज्यादा मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने भी अध्ययन करा तो मुझे मालूम पड़ा। अब तक मैं भी काल सर्प दोष की जो शांति करवाता था वो कहाँ जाकर करवाता था? अंगारेश्वर जाकर के। मंगल की भी शांति वहीं होती है, और उज्जैन में भी सिद्धवट पे भी काल सर्प दोष की शांति होती है। पर पीपल के वृक्ष के नीचे ऋषि पिपलाक्ष के नाम से यदि कोई दीपक लगाता है तो उसके काल सर्प दोष की भी शांति ऋषि पिपलाक्ष कर देते हैं, पर बोलना जरूरी पड़ेगा। कहते हैं ना कि किसी को नाम से बुलाया जाए तो वही व्यक्ति सुनता है। अभी मैं किसी को बोल दूं ए इधर आओ, तो कौन आए? यदि मैंने नाम लगा दिया कि ये फलाना, तो जो नाम होगा वो व्यक्ति आएगा। इसलिए दीपक अपन सब लगा रहे हैं, सभी लगाते हैं, कोई भी नहीं है जो दीपक नहीं लगाता हो पीपल को। पर कहते हैं ना कि सही रास्ता जब किसी को मिल जाए तो उसको डूबते हुए तो कश्ती मिल जाती है। इसी प्रकार से ये कथा भी कहती है, शनि को दंड दिया इन्होंने, ऋषि पिपलाक्ष ने शनि को दंड दिया, उनके पैरों तोड़ दिए।
पेड़ तोड़ दिए और कह दिया कि आप पीपल की जड़ में जाकर के बैठे। तब से शनि महाराज पीपल की जड़ में बैठने लगे हैं और वहां पर जाकर के दीपक लगा। पहला शनि महाराज को हनुमान जी ने भी बचाया था, इसलिए जो शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को वस्त्र दान करवाता है उसको भी शनि से संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती है। मेरे पास आज से 5 साल हो गए कंटिन्यू एक भक्त ऐसे हैं जो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि महीने का पहला मंगलवार। मैं जब जवाहर नगर में पूजा करता था, अब तो छोड़ दिए किसी का, क्योंकि आप लोगों का इधर के लोगों का इतना प्रेम हो गया कि उधर जाने नहीं दे रहे हैं अपने। तो वहां पर नियम उनका है कि महीने का पहला जो मंगलवार आता है उस पे वो 4 साल से कंटिन्यू चूल्हा चढ़वा रहे हैं और बाबा ने उनका पहला कुछ पोस्ट दी और आज भगवान ने उनको 3 पोस्ट बढ़ा दी। जिस पद पे वो थे वो 3 गुना उनको प्रमोशन मिले। सब किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। दूसरा, आंवले की जड़ में पूजन करना और दीपक लगाना भी विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। जिसको चर्म रोग से संबंधित हो वो व्यक्ति भी वहां लगा सकता है आंवले में। बेलपत्र में तो हमारे भोलेनाथ रहते ही हैं, वहां पे आप जब चाहो जब लगा लेना। जिस समय मन बोले उस समय भगवान को दीपक लगा लेना। दीपक से याद आई, समय पहले देख लें, उसके बाद फिर कथाक्रम की ओर चलते। अभी तो है सब, कोई बात नहीं। इंद्र देवता भी बोल रहे हैं कि हाँ चलिए। देखो, दीपक लगाने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, इस कथा को हम सुनते हैं। ऋषि याज्ञ जो है हुए हैं श्री राधे। ऋषि याज्ञ जो हुए हैं बड़े धर्मात्मा हैं। सारी कथाओं में आपको धुंधकारी जरूर मिलेगी। जितने भी प्रसंग आते हैं उसमें धुंधकारी की विशेष महत्वता बताई गई है। चंचला के पति इंदु वो भी धुंधकारी की तरह थे, देवराज वो भी धुंधकारी की तरह थे। और अब जो कथा आ रही है ऋषि याज्ञ के पुत्र जिनका नाम गुण निधि था। देखो, पहले के समय में नाम भी बड़े सोच के रखे जाते थे जिसमें गुण हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जब नामकरण करने का संस्कार का समय आता है, धुंधली बोलती है कि मेरे पुत्र का नाम मैं रखूंगी। और आज के समय में माताएं यही करती हैं कि मेरा बेटा है, मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगी। जो कुंडली के अंतर्गत नाम दिया जाता है वही नाम रखें। जिस नाम का अर्थ निकलता हो वही नाम रखें। कथा कहाँ थी और कहाँ आगे है ना। नाम की बड़ी महत्वता बताई गई है। जब तक आपका नाम सही नहीं होगा आपकी गति नहीं होगी। आज के समय में हम नाम क्या रख रहे हैं? चिंकू, टिंकू, मिंकू, पिंकू, ये नाम रखा है जिसका कोई अर्थ नहीं है। राजा अजामिल हुए, सबने कथा सुन रखी है श्रीमद् भागवत महापुराण की। उन्होंने देखो, कई लोग आपको चढ़ाते भी। चढ़ाने का मतलब ये कि आप जैसा दानी तो कोई नहीं है, जबकि वो मालूम है कि पापी नंबर 1 का है, पर उसको चढ़ाते हैं कि आप जैसा कोई नहीं है। पर कोशिश करें कि कभी भी आप ऐसे शब्द ना बोलें। जो धर्मात्मा है उसको धर्मात्मा बोलें, जो धर्मात्मा नहीं है उसको बोलें कि आप अच्छे मनुष्य हैं। और जो धर्मात्मा है उसको बोले कि आप जैसा धर्म करने वाला नहीं है, आपका सहयोग चाहिए और सहयोग हमेशा मिलता रहे। ऐसे ही भक्त होना भी चाहिए। अपने पुत्र का नाम राजा अजामिल ने क्या रखा था? नारायण। संत आए उनके घर पे,
भोजन किया, भोजन करके रात भर कीर्तन किया, संकीर्तन करते हुए भगवान का गुणगान किया और उन्होंने वरदान दिया कि हमने आपके यहाँ का अन्न जल ग्रहण किया। कथा एक ही चीज बताती है, ब्राह्मण लोग देते क्या हैं। कई माताओं के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी देते क्या है हमें, उनके पैर क्यों छूना चाहिए, क्या मिल जाता है पैर छूने से, माता पिता के पैर छूने से क्या मिल जाता है। तो बताया गया है कि वो केवल आशीर्वाद दे सकते हैं जो दिखता नहीं है, वो जिसको आशीर्वाद को हम देख नहीं सकते। भगवान का आशीर्वाद मिला, पुत्र हुआ, नारायण नाम रखा और अंत गति में कहाँ गए, भगवान विष्णु के लोक में। धुंधली ने कहा कि 9 महीने किसने पेट में रखा, मैंने रखा, तो मेरा नाम क्या है, धुंधली, और मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधकार। नाम की बड़ी महत्वता है। एक भजन अभी हम लोग गाएंगे, उसमें नाम की महिमा बताएंगे। निकाल लेना, कलयुगी कैसी उल्टी होगा, आप निकाल लेना। धुंधली बोलती है कि मेरे समान नाम होना चाहिए, मैंने 9 महीने पेट में रखा। यहाँ ऋषि याज्ञ अपने पुत्र का क्या नाम रखा था, अभी मैं कथा में बोला, कथा आप लोग सब सुन रहे हैं। देखो कथा में जब आनंद आता है, जब आप लोग हम में हो और हम आप में हो, तभी आनंद आता है। क्योंकि बातें तो जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं हो सकती। नारायण तो राजा अजामिल के पुत्र का नाम था, धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी था। राजा ये तो हो गए, पर अपनी कथा कहाँ प्रारंभ होती है, ऋषि याज्ञ के पुत्र का क्या नाम था, मैं बता चुका हूँ, गुण निधि नाम था। क्या नाम था, गुण निधि नाम था। याद करेंगे। देखो कल भी कथा में कुछ ऐसे प्रसंग होंगे जो मैं बीच में उठा के कभी भी पूछ लूंगा, और पहले भी दिन की कथा करी थी, उस दिन भी मैंने ये बोला था, कभी भी कोई सा भी प्रश्न उठा करके आपसे पूछ लिया जाए। स्कूल में अपन जाते हैं ना, तो किसी टीचर किसी भी बच्चे को उठा के तुरंत पूछ लेता है कि अभी मैंने क्या पढ़ा है। जो ज्यादा मस्ती करता है उसको, तो आप मस्ती नहीं कर रहे हो, पर आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, तो यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अपने को विशेष सीखने को मिलना चाहिए। तो गुण निधि जो थे, माँ यहाँ पर माताओं के ऊपर आ रही है, बोलना नहीं चाहिए, पर माताएं कई ध्रुव की तरह भी माताएं हुई हैं। अपन आजकल फेवरेट नाटक क्या देख रहे हैं, महाराणा प्रताप है ना, उसमें भी महाराणा प्रताप की माँ का नाम जेवंता है ना। जेवंता माँ ने भी अपने पुत्र को शिक्षा दी, सही और गलत की। और इधर एक और थी रानी, सज्जाबाई नहीं, एक और धीरबाई जी। उन्होंने अपने पुत्र को कैसी शिक्षा दी, जिन्होंने अभी वर्तमान में देख रहे हैं उनको जानकारी नहीं होगी, जो पहले देख चुके हैं उनको जानकारी है। उन्होंने अपने पुत्र को कपट, क्योंकि माता का जैसा स्वभाव होता है वैसा ही बेटे या बेटी का स्वभाव होता है। गुण निधि नाम जो थे, गुण निधि ने धीरे धीरे चोरी करना चालू कर, माँ ने कुछ नहीं किया, जुआ सट्टा खेलना चालू कर दिया, फिर भी माँ ने सपोर्ट करा। पिताजी पूछते हैं कि एक काम करो, बेटा कहाँ है। जब भी आते हैं पिताजी घर में, तो सभी के घर में ये विषय है, ये कलयुग की कथा है, एक तरह से गुण निधि की नहीं, ये कलयुग की कथा है कि सबके घर में पिताजी पूछते हैं आज ये कहाँ, दिख नहीं रहा, कहाँ घूमने गया। तो माँ तुरंत पक्ष लेती, नहीं कहीं नहीं, वो दोस्त के यहाँ पढ़ने के लिए गया। मालूम पड़ा कि गुण निधि के तरह वो जुआ सट्टा खेला। इसलिए कहा गया है कि मित्र को भी बड़े परख करके अपने मित्र बनाना चाहिए। 1000 मित्र ना हो, पर एक मित्र हो जो सच्चा हो, आपके दुख में आपके साथ में खड़ा है।
कई समय तक ये चीजें चलती रही, कई समय तक चला। पिता ने पूछा, एक दिन जुआरी मिल गया, देखो आप कभी बिना कभी तो पकड़ाए जाओगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पकड़ाए जाओगे। पिता ने पूछा जुआरी से कि ये जो अंगूठी दिख रही है, ये मेरी पन्ना नग वगैरह की नहीं है, बस नॉर्मली अंगूठी बता रहा हूँ मैं। अंगूठी है, ये अंगूठी ऋषि याज्ञ ने देखी, जुए जो खेलता है उसके पास। बोले इधर आओ। वो डरता हुआ आया और पूछा क्या हुआ? बोले ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? तो बोलते हैं ये अंगूठी तो आपके यहाँ से मिली। बोले मेरे यहाँ से किसने दे दी? बोले आपका जो बेटा है ना, क्या नाम बताया था? गुणनिधि। गुणनिधि नाम जो बालक है, वो बालक आपका जुए में हार गया। बोले ये नहीं, आपके घर में हीरे मोती जवाहरात जो थे वो भी हार चुका। जो भगवान की पूजा करने के लिए, मैंने अभी कथा में बोला ना, सोने चांदी के बर्तन होना चाहिए, बोले सोने के बर्तन जो थे वो भी जुए में हार चुका है आपका बालक। अगर किसी पिता को मालूम पड़ जाए तो पिता को कैसा लगेगा? वो घर पे आकर के क्या होगा? घर पे आकर क्या होगा? आरती होती। घर पे आने के बाद अपन यहाँ पे तो भगवान की आरती करते हैं, और बच्चों की आरती पहले दिन की कथा में बता दी कैसे आरती होती है, ज्यादा नहीं बताना। आए, पत्नी से पूछा कि कहाँ है? बोला कहीं नहीं, वो दोस्त के यहाँ गया हुआ, विद्या अध्ययन कर रहा होगा। पिताजी तो चाहते थे एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये पिताजी चाहते थे। और बेटा कौन सा इंजीनियर बना? जुए खेलने का इंजीनियर बना। जो आजकल लत लग चुकी है, फोन पे भी कई जुए खेले जाते हैं। मुझे नाम याद नहीं है और मैं खेलता भी नहीं हूँ, तो मुझे नाम याद भी नहीं है। बड़ी बड़ी टीम बनाओ, आप इतने इनाम जीतोगे, आप इतना ये करोगे, ऐसी लत में कभी ना पड़े। बच्चे अगर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनके फोन में जरूर चेक करें कि ये गलत आदतें तो नहीं है। गुण, जब पिता ने पूछा मेरी पन्ना वाली अंगूठी दो, मेरी सोने वाली जो झारी है, भगवान को जो पूजन करता हूँ वो नहीं दिख रही, मेरे बैठने का जो पाटला है चांदी का वो नहीं दिख रहा है, तुम्हारे लिए राजा ने जो साड़ी दी थी हीरे मोती जड़े हुए वो साड़ी नहीं दिख रही। पिता को मालूम पड़ गया। पिता ने बोला, पिता ने जब सुना, सुन करके बड़ा दुख हुआ। उसी समय संकल्प लिया, संकल्प छोड़ा कि आज से तुम मेरे पुत्र नहीं और मैं तुम्हारे पिता नहीं। ये संकल्प छोड़ करके चले गए। पर भूख प्यास से व्याकुल थे। अभी भी लग रही होगी किसी ने किसी को भूख प्यास लगी नहीं होगी, क्योंकि समय हो चुका है 9:30 तो पंडित जी ने न्यू ही बजा दिया। और इंद्र देवता गंगा माता मान नहीं रही है कि तुम जाओगे कहाँ, कम से कम बैठ के कथा तो सुनो। यहाँ गंगा माता भी बोल रही है कि बाहर जाने की ज्यादा जिद कर रहे हो तो यहाँ पे बैठ के आराम से कथा सुनो। भगवान किसी को भी भूखा ना रखे, किसी भी मनुष्य को भूखा न रखे। ये भूखा थे, भूखा होने की वजह से सब दूर देख लिया, गांव वालों ने भी त्याग दिया। जो माता पिता जिसको त्याग देते हैं, सुन लीजिएगा दोबारा, अपन माता पिता को त्यागने का आजकल फैशन बन गया है ना, तो सुन लो आप कान खोल के, और अपने घर में बच्चों को भी सुनवा देना कि जो माता पिता का त्याग करता है वो नरक में तो जाता ही जाता है। और किसी दिन माता पिता ने त्याग कर दिया तो ये कथा बता, 2 से 3 दिन हुआ भूखे प्यासे, कोई भी मनुष्य उसको खाने के लिए नहीं, क्योंकि जिसके जिह्वा पर रसगुल्ले, रसमलाई, कलाकंद, रबड़ी, ये स्वाद लग गया हो, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये जो जिह्वा पे टेस्ट आ गया, वो सूखी रोटी में टेस्ट नहीं आता उसको। इसी प्रकार से
भूखा प्यासा होने के बाद उसने देखा कि शिव मंदिर में कोई भजन कर रहा है। जैसे अपने गंगेश्वर महादेव में भजन हो रहे हो, बोले शिव मंदिर में कहीं भजन हो रहे थे और 56 भोग रखे हुए थे। भगवान 56 भोग को भोग लगा रहे थे, भक्तों की भावना में लगाते हैं और अपने भी कोशिश होती है कि सभी मंदिरों पे अनुकूल होता है। अनुकूल हो रहा था, भजन हो रहे थे और कहते हैं एक समय ऐसा आता है जो निद्रा रानी, रात में आप भजन करने बैठ जाओ तो एक आध झपकी तो आ ही जाती है। गुण निधि ने देखा कि बहुत देर हो गई, अब सबकी झपकी लग गई है, अब एक काम करते हैं, ये 56 भोग रखा हुआ उसमें से पेट में भूख लग रही है। वहां जाकर के देखा कि दीपक में बत्ती खत्म हो गई। इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं कि देवताओं को गोल बत्ती लगती है माता और पितरों को लंबी बत्ती लगती है। पर उस समय जो आदमी भूखे होने की वजह से कुछ याद नहीं, अपने जो कपड़े पहने हुए थे उसको फाड़ा, उसकी बत्ती बनाई, घी में भिगोई और दीपक चालू कर दिया। काहे के लिए चालू करा उसने दीपक? खाने के लिए। अंधेरा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, किसी के ऊपर पैर रख दिया तो जग जाएंगे। ऐसी मनोकामना को लेकर के जैसे ही अंदर प्रवेश किया, आंख खुली, जाए भगवान पे मुट्ठा भरा, जैसे तैसे देखा है ना। अभी कंपटीशन, कई लोग कंपटीशन रखवाते हैं कौन कितनी जल्दी खा सकता है। तो आपने कंपटीशन देखे होंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितनी जल्दी खाने की कोशिश करी। कुछ तो मुंह में भरा, कुछ हाथ में लिया और भगने की तैयारी करी। अंधेरा कम होने की वजह से जो तो झपकी लगी हुई थी उनकी लात लगी, उनको नींद खुली, पकड़ा, मारा गया। और जब सार्वजनिक प्यार मिलता है तो कैसा मिलता है? आज के समय में सार्वजनिक प्यार नहीं मिल रहा है, पहले से ही चला आ रहा है सार्वजनिक प्यार। यानी मतलब समझ में आई? सार्वजनिक कम्मल कुटाई। इस भाषा में जरूर समझ में आई। कम्मल में घेर कर जो मारा जाता था, आजकल नहीं खेलते, पहले के समय में बच्चे खेलते थे कम्मल में घेर के दे दम, किसने मारा पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही उनकी ध्रुव मारपीट हुई और अंत समय में गोविंदा, जैसे ही गोविंदाय नमो नमः हुआ उसी समय शिव दूत वहां पर आते हैं, यमदूत भी आते हैं, शिवदूत भी आते हैं। आपस में विवाद हुआ, बोले प्रभु आपने हमें यहाँ पर भेजा था कि ये पापी आदमी अधम है, इसने कभी भी जीवन में कोई कार्य नहीं किया, आपने लेने के लिए भेजा। इधर से शिवगण भी आ गए हैं, जाते हैं यमराज जी से पूछते हैं प्रभु आपने हमें भेजा क्यों? यमराज कहते क्या हुआ? उन्होंने आंख बंद करके देखा, बोले इसने जिंदगी में भली कितने भी पाप किए हों, जिंदगी में कभी भी कितने पाप किए हों, पर इसने अंत समय में शिव भगवान के मंदिर में दीपक जलाया है, बेलपत्र पे दीपक जलाया है, दूसरे के घर के अंधेरा दूर करा है, शिव जी के मंदिर का अंधेरा दूर करा है इसलिए। और दूसरी बात, इसके मुंह में शिव जी का प्रसाद है, इसलिए ये शिवपद हो जाएगा। तो यमराज से कहते हैं यमदूत प्रभु एक लिस्ट बना दो, हम बार बार जाते हैं और बार बार मारपीट हमारी हो जाती है, हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, तो आप लिस्ट बना दे कि किस किस व्यक्ति को नहीं लाना। सुन लीजिएगा, जिसके शरीर में रुद्राक्ष की माला हो, जिसके जिह्वा पर शिव का नाम हो, जो शिव भक्त हो, उसको कभी भी भूल करके मत लेकर के। यमराज जी ने लिस्ट थमा दी, समझ में आ गई कि हाँ महाराज ठीक है, शिव पद को प्राप्त हुए। याद था कि मैंने भगवान के यहाँ दीपक चालू किया था और भगवान का प्रसाद मुंह में था। राजा बने, राजा बन करके अपनी प्रजा में नियम लागू कर दिया कि जो भी भक्त अगर शिव के मंदिर में नहीं जाएगा, जैसे आजकल मिश्रा जी ने कर दिया है कि सब समस्या का हल एक लोटा
अब 4 तारीख से 2 लोटा जल ले जाना चालू कर देता है ना। काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय। इतने में ही राजा ने पूरी अपने सभा में राज्य में कर दिया, नियम लागू कर दिया, जो शिव जी के मंदिर में नहीं जाएगा, जल नहीं चढ़ाएगा, दीपक नहीं लगाएगा, उसको जो है नगर से बहिष्कार करके बाहर निकाल दिया। राज्य किया उसने, सुख शांति प्राप्त की। फिर दूसरे जन्म में जाकर के शिव जी के परम मित्र और कुबेर के रूप में जन्म लिया। किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से? स्वार्थ क्या था? अपना खाने का स्वार्थ था, और स्वार्थ के चक्कर में केवल भगवान को दीपक चालू कर दिया। एक दीपक लगाने का पुण्य इतना होता है। ऋषि कृष्ण भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। गंगा बहा रहा है।
अब हर गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है, अब हर गली में गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। बातें ढूंढते हैं, जिसका बेटा पढ़ता नहीं हो, रोज डेली 1500 शिवलिंग अगर बनाए श्रावण मास के अंतर्गत, आपका बड़ा सौभाग्य है कि श्रावण मास के अंतर्गत आपने को शिवलिंग बनाने का मौका मिल रहा है। कितनी तारीख को मौका मिल रहा है? 5 तारीख को आपको शिवलिंग बनाने का मौका मिल रहा है। तो कान खोल कर सुनिएगा कि हो सके तो घर से सभी जने अपने यहाँ पर मिट्टी लेकर के यहीं पर लेकर के आए, थाली भी लेकर के आए, पूजन का सारा सामान लेकर के आए। जो भी मनुष्य, इसमें तो बड़ी बड़ी संख्याएं कही गई हैं, वो नहीं बड़ी संख्या भी नहीं कर सकता, कम से कम 11 अगर संख्या कर लेता है तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि 1500 शिवलिंग डेली यदि बनाता है तो निश्चित उसका पढ़ने में मन लगने लग जाएगा। जिसके बालक बालिका नहीं हो रही है, मिश्रा जी ने तो उपाय बता रखा है, उसके अलावा पार्थिव शिवलिंग के अंतर्गत की कथा है, उसमें भी लिखा गया है कि यदि किसी के बालक नहीं है तो रोज डेली 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण करें। दोनों अकेले से नहीं होगा, हाँ अकेले से बिल्कुल नहीं होगा, दोनों मिलकर के प्रेम के साथ लगभग 15 दिन ये नियम बनाए, शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन करें, अभिषेक करें। उसमें अकेले से नहीं हो तो ब्राह्मण देवताओं को नियुक्त किया जाए। आज से 4 साल पहले मैंने अपने सकवाल लोग कहाँ खड़े रहते, धान मंडी में 4 साल पहले करवाया था। जिनके पुत्र नहीं था, उसमें वो नहीं बैठ पाते थे तो 7 ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया था। 7 ब्राह्मण बनाते थे, संकल्प आपका होता था। संकल्प होने के बाद हम लोग बनाते थे, अभिषेक जो पति पत्नी थे वो करते थे, और भगवान के आशीर्वाद से आज उनके बालक भी हैं। नाम नहीं बताऊंगा, स्थान बता दिया है, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, कुछ हमारी भी मर्यादा होती है। तो ये साक्षात आपके पास प्रूफ है, क्योंकि आज के समय प्रूफ जरूर मांगते हैं। यदि ये बनाए तो निश्चित इनकी संतान की भी प्राप्ति होती है। जिसको धन चाहिए वो रोज डेली 2000 शिवलिंग जरूर बनाए। अब पंडित जी आप बता तो रहे हो, बट करेगा कौन? सीधी सी बात, करेगा कौन? जो लिखा है वो चीज बोलना जरूरी है, तो वो चीज मैं बता रहा हूँ कि 2000 शिवलिंग रोज अगर आप बनाते हैं तो लक्ष्मी आपको मिलती है। उसके साथ में जो है, कभी भी आप कोई सी भी पूजा करो, अक्षर जरूर चढ़ाओ। अक्षर मतलब बिल्कुल आधा, जिसको बासमती भी बोलते हैं शायद आप लोग, है ना, वही भगवान को अर्पण करना चाहिए, टूटे हुए अर्पण नहीं करना चाहिए। एक एक सुंदर सुंदर चावल भगवान पे तैयार, उसका विधिवत पूजन करें। आपको विधिवत पूजन करवाया जाएगा। 4 तारीख की शाम को कथा की आरती से पहले आपको बता दिया जाएगा, कागज पेन लेकर के आ जाना, क्या क्या सामान चाहिए, दोबारा पंडित जी से पूछना ना पड़े। इसीलिए बोल रहा हूँ, कागज पेन लेकर के आ जाना, लिख लेना क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चीज नहीं चाहिए। जिसको नहीं आता है लिखना पढ़ना, कोई बात नहीं, आपके आस पड़ोस में हैं, उनसे पूछ लेना, नहीं तो सबके पास फोन है,
रिकॉर्डिंग ऑन करना, पंडित जी बोलेंगे, वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में सुन लेना कि क्या क्या चीज इकट्ठी करनी है। इसी प्रकार से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, किस चीज से उसका गूंथना होना चाहिए। समुद्र के तट की, तालाब की, तीर्थ के जगह की पंडित जी ये चीज तो नहीं मिलेगी। बड़ बड़ तालाब पे भी जाएंगे तो वहां पे भी मना कर देंगे, लोग बाग बोले कितनी खोद के ले जा रहे हैं। वो तालाब वाले बोलेंगे जब खोदने की जरूरत थी, जब तो कोई भी नहीं आया, घेरा घेरा करना था। आज ये जो हमने बाउंड्री बना रखी कि पानी इधर ना आए, ये लोग सब लोग लेकर के आ गए। लाना हो तो थोड़ी सी लेकर के आना, जाना नहीं। तीर्थ स्थान पर की मिट्टी, मृतिका या पीपल की जड़ की मिट्टी, या ऑप्शन पंडित जी के पास रहते हैं ना, ऑप्शन कमले की मिट्टी, या एक और मुल्तानी मिट्टी। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो मुल्तानी मिट्टी की शिवलिंग बनाए, यदि कोई राजपूत है तो लाल मिट्टी की बनाए। स्त्रियों को उत्तम बताई गई है काली मिट्टी। बुरी मिट्टी। आप तो एक काम करना, सबसे उत्तम जो मिट्टी बताई गई है काली मिट्टी बताई गई है, वो काली मिट्टी लेकर के आए। उसको गूंथना कैसे? दूध से, पानी से नहीं। दूध जो होता है उससे उसको गूंथना है और उसको सुंदर बनाना है, गोल। और उसका आकार भी कितना रहेगा? अंगुष्ठ प्रमाण। नहीं समझ में आए तो ये अपनी चकली उंगली है ना, इतने साइज के, ये सेकंड नंबर का जो पूरा है, अपन गिनती गिनते ना 1 2 3, तो जो सेकंड नंबर वाला जो है उतना ही ऊंचा बना है। भले ऊपर से सेकंड या नीचे से सेकंड, बात बराबर पड़ेगी। इतना ही बड़ा शिवलिंग बना करके फिर पूजन बनाने का विधान ये। इस तरह से यदि शिवलिंग बनाते हैं, निश्चित सारी काम सबके होते हैं। हम भगवान महाकाल भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप हम सबके कष्टों को दूर कीजिएगा, हमारे रामनगर में सुख शांति बनी रहे, इस मनोकामना से भी शिवलिंग का निर्माण करें। अपनी अपनी मत सोचना, पूरे नगर का नहीं, रतलाम नगर का सोचो वो तो ठीक है, पर अपना जो क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे, इस प्रकार से, इस भाव से भगवान का पूजन करना है। उसी दिन पोथी पूजन भी होता है। उसी दिन जो है आपको केवल एक मंत्र में 12 ज्योतिर्लिंग का उच्चारण करके वो कथा वहीं पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने सबने वो कथा सुनी है। अपने पास समय की फाउंडेशन रहेगा। उसी दिन आपको कुछ विशेष कथा है उनका भी श्रवण करवाया जाए। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको कष्ट जरूर आता है, ये ध्यान रखना। और जो कष्ट जिसको नहीं आए वो व्यक्ति यहाँ पर पूछता है। सूत जी महाराज से पूछते हैं कि मनुष्य को कष्ट क्यों आता है। यहाँ पर एक प्रश्न आया, उस प्रश्न का सूत जी महाराज ने उत्तर दिया कि मनुष्य को कष्ट क्यों आता है। बोले मनुष्य को कष्ट इसलिए आता है कि उसके पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं उसको भगवान भोगने के लिए इस जन्म में देते हैं। अब सोच लेना, मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, उस कथा में सुन लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि अपन क्या है। कल्याण पुस्तिका का सबने नाम सुना होगा। कल्याण पुस्तिका का सबने नाम सुना होगा। 2002 का प्रकाशन, उसमें एक कथा लिखी गई है गायत्री जप। उस दिन भी मैं बता रहा था गायत्री को उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसके भी पुरुष चरण होते हैं। पुरुष चरण यदि कोई कर लेता है तो उसकी इच्छाएं पूरी होती है। श्री कृष्ण भगवान की जय।
अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। आपकी बातें ना हो इसलिए जयकार है। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अवंतिका के नाथ की जय। माँ गायत्री की पूजा करो, पूजा करो, सब जने करो, पर उच्चारण मत। उच्चारण करने से आपको उल्टा पाप मिलता है और बिना उच्चारण से आपको पुण्य मिलता है। जप करने का विधान, हाँ याद आ गया, किसी माता ने पूछा था जप करने का विधान, उस पे ही ये कथा है कि जप करने का विधान कैसा होना चाहिए, जप कैसे करना चाहिए, किस समय जप करना चाहिए। मिश्रा जी ने बता दिया कि आपको किस समय जप करना चाहिए, उसमें समय नहीं लूंगा। जप करने का विधान ये है कि माला ऐसे होना चाहिए, हृदय पे एक माला कर रहे हो तो ठीक, दो माला कर रहे हो तो ठीक, आपकी गोदी से नीचे माला नहीं जानी चाहिए। कई माताएं जो है यूं हाथ करके जमीन पे माला टच हो रही है। दूसरा, माला आप अगर करते हो तो कोई दूसरा उस माला को ना देखे, ये चीज भी ध्यान रखिए। जब आप माला कर रहे हो तो आपके होठ ना हिले, होठ ना हिले, मन ही मन में बोले। जब करते समय सावधानी रखें। अगर देखो पंडित जी की बात अलग है, पंडित जी 10 मिनट नहीं, पंडित जी बैठते हैं सुबह 9 से अगर बैठे हैं तो 3-4 बज जाती है उनको, तो थोड़ा सा कमर भी झुकानी पड़ती है। यदि एक माला या दो माला कर रहे हो तो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, एक माला या दो माला। उसके बाद भी आप लोग पंडित जी के बराबर बैठक नहीं कर पाते। उसके साथ साथ कोशिश करें कि एकांत में माला करें, क्योंकि आपके पास से कौन निकल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान कहा जाता है। और एक और चीज ध्यान रखें कि शिवालय में जाकर के आपको अगर माला करनी है तो कोना पकड़ लेना। पूजा करने के बाद अपना कोना पकड़ लो, वहां बैठ करके आराम से भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की जप करो, कोई मना नहीं करता। पर आप वहां बैठ करके जप कर रहे हो तो जो पीछे खड़ा हुआ है ना पूजा के लिए, वो भी विलंब होता है। जैसे आपको विलंब होता है उसी प्रकार से उनको भी विलंब होता है, इसलिए दूसरे का भी सोचे। कोशिश करें कि माताएं जो पुरुष आते हैं तो उनको थोड़ी सी जगह देते, नहीं तो पुरुष लोग तो 1-1 घंटे इंतजार करते कि हमें जल चढ़ाने का मौका कब मिले, क्योंकि उनको भी व्यस्तता है। बच्चे भी स्कूल जाने वाले हैं तो उनको भी समय चाहिए। जब उन्होंने करें गायत्री के पुरुष चरण करा। पुरुष चरण का मतलब क्या होता है, जितने अक्षर हैं, घर पे जाकर के शांति से सोचना, आपको अक्षर याद आ जाएंगे, नहीं तो जाके पढ़ के देख लेना। गायत्री में 24 अक्षर है, जिसको 24 लाख अगर जो जप कर लेता है तब जाकर के एक पुरुष चरण बनता है। और 24 लाख कब जप करोगे आप सोचो, पंडित जी की तरह बैठे रहो दिन भर, गोमुखी में माला डाले बैठे रहो, भगवान के वचन करो। और गायत्री मंत्र छोटा भी नहीं है, बड़ा है। पंडित जी तो रोज करते हैं तो उनको थोड़ी सी फुर्ती है तो वो कर लेते हैं। और कभी भी गायत्री मंत्र का हवन करवाना हो तो पंडित जी को बोल देना। पंडित जी अगर कोई जोर से बोल भी रहा हो ना गायत्री मंत्र, तो उसका गायत्री मंत्र जोर से मत बुलवाना। गायत्री मंत्र जोर से नहीं होना चाहिए उच्चारण। इसके अलावा इन्होंने पुरुष चरण एक करे, तो आप सोच लीजिए कितने, अभी मैंने बताया था कितने लाख, 24 लाख। अब 24 लाख इन्होंने 4 से 5 बार करे। और पुरुष चरण का मतलब गायत्री पुरुष चरण अगर करते हैं तो इसका नियम है 41 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और गायत्री जब आप जब करते हो तो उसकी माला की भी संख्या निर्धारित होनी चाहिए। मान लीजिए एक दिन अपने शौक में तो बैठ गए कि 21 माला करेंगे। शुरुआत गायत्री की जो होती है 21 माला सुबह, 21 माला शाम, इस तरह से यह अनुष्ठान प्रारंभ होता है। अपन ने सोच तो ली कि एक दिन 21 माला करी, दूसरे दिन भी शाम को 21 माला कर ली, पर दूसरे दिन जाके कोई काम ऐसा आ गया जो नहीं हो, तो यानी जो रिटायर्ड हो जाए, हो जाए वो जाकर के ये जरूर कर सकते हैं, पर जिसके पास काम है वो ना ले ये काम हाथ में।
पुरुषरण करने का एक हाथ में काम ना ले, करें जब जरूर, पर पुरुषरण ना करें। उन्होंने 4 पुरुषरण, 4 नहीं 7 पुरुषरण करे थे। 8वां पुरुषरण चल रहा था। 8वां जब पुरुषरण चल रहा था, मन में हताश हो गए, अपने प्राणों को त्यागने जा रहे थे। गायत्री माता ने रोका। मैं कथा सुपरफास्ट ले रहा हूँ। गायत्री माता ने रोका। गायत्री माता ने रोक करके पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि प्रभु करुणा निधान दया के सागर हुआ, हमारी जो मनोकामना थी आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं आई। तो माँ गायत्री कहती है कि देखो वो पीछे 7 ढेर लगे हुए हैं। बोले मतलब, बोले तुम्हारे पिछले 7 जन्म के जो पाप थे वो जल रहे थे, वो जलते 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 अब जब तुम पूजन कर रहे हो तब जाकर के मेरे दर्शन करने के योग्य बन पाए हो, इसलिए अब तुम मेरे दर्शन करो। कहने का मतलब ये है, इस कथा को सुनाने का मतलब इतना सा यही है कि कम से कम पूजन करते समय आप बैठे हैं तो भगवान से ये ना बोलें कि भगवान आप हमें दे नहीं रहे। आपकी पूजा से आपके जो पीछे के गड्ढे भरे हैं ना, जिसको अपन पाप बोलते हैं, वो पाप जलते जाते हैं पूजन पाठ करने से। एक ने प्रश्न ये किया कि उनको ही दुख मिलता है जो पूजन पाठ करता है, जो पूजन पाठ नहीं करता, जो पाप करता रहता है उसको सुख मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि इनके पिछले जन्म के पुण्य हैं, नहीं तो आजमा के देख लेना, इस संसार में आपको दिखेंगे। बोले पिछले जन्म के इनके पुण्य हैं, तब जाकर के ये आज कितना भी गलत कर रहे हैं तो इनको सुख मिल रहा है। पर अंत समय जब आता है तो आप लोग खुद देख लेना कि वो बिस्तर पकड़ के रह जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत करना, जानबूझ कर। अनजाने में होता हो तो कोई बात नहीं, पर जानबूझ के कभी भी किसी को अपशब्द ना बोलें। और यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कोई संत हो, ब्राह्मण हो, उसको देख करके मुंह भी ना फेरे। आज के समय में ईगो है कि हमसे बोलेंगे तो हम बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। आज से 15 साल पहले मैं कथा करी, आश्रम से जब निकल के आया, आश्रम क्या उससे और पहले की बात है। कथा जब सत्यनारायण भगवान की मैंने करना ही चालू करी थी, उसमें संतों के मुंह से सुना था कि यदि ब्राह्मण, यही संवाद सुना था कि ब्राह्मण से आप कोशिश करके आप रह करके पहले बोले, ब्राह्मण को बोलने का मौका बाद में आता है। क्यों? क्योंकि जो पहले बोलता है उसको पुण्य मिलता है, जो पहले बोलता है उसको पुण्य मिलता है। किसी एक भक्त ने वो बात इतनी गौर से अपने दिमाग में रखी है कि आज भी मैं जाके भी बता रहा हूँ, कृष्ण विहार में जैसे ही मैं जाता हूँ, आज भी मेरे बोलने से पहले वो राम राम बोलते, जय श्री राम बोलते। क्यों? क्योंकि उसको याद है, बोले पंडित जी आपने कथा करना चालू करी थी और मेरे यहाँ शायद दूसरी या तीसरी कथा करी थी सत्यनारायण भगवान की, आपने बोला था, मेरे दिल में वो बात ऐसी चुभ गई कि आज मैं जब भी किसी भी ब्राह्मण संत को देखता हूँ तो आगे रख करके जो प्रणाम कर लेता हूँ, भगवान का नाम ले लेता हूँ। आप नाम लेओगे तो आपको पुण्य मिलेगा, सामने वाला जो नाम ले रहा है उसका भी पुण्य किसको मिलेगा? जो आप करोगे उसको ही मिलेगा। इसलिए कभी भी भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। हम भी अभी कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कल की कथा में रुद्राक्ष का महत्व बताया जाएगा, नारद जी का संवाद आएगा, काम पे विजय प्राप्त करने का संवाद आएगा। परसों के दिन हम सोमवार, वैसे विचार था कि कल ही विवाह करवा दिया जाए, पर सोमवार आ रहा है अपनी कथा के अंतर्गत, तो सोमवार वाले दिन ही शिव पार्वती जी का विवाह सोमवार वाले दिन होगा। अब हम भगवान का संकीर्तन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए रामनगर में भोलेनाथ आ रहे हैं। अब देख लो कौन कौन भोलेनाथ को अपने घर बुलाना चाहता है। ठीक है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के मस्तक पे चंद्रमा विराजे, भोले के मस्तक पे चंद्रमा विराजे, चंद्रमा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गले में सर्प विराजे, भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे, सर्प विराजे, सर्प विराजे, सर्प विराजे, सर्प में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, सर्प में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम
तुषाला विराजे, तुषाला विराजे, तुषाला विराजे। तुषाला में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। संग में गोरा विराजे, गोरा के संग में गोरा विराजे, गोरा विराजे, गोरा विराजे, गोरा विराजे, गोरा विराजे। गोद में गणेश समाये, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। श्री राम जी करे, थोड़ा थोड़ा काम हनुमान जी करे, थोड़ा थोड़ा काम श्री राम जी करे, थोड़ा थोड़ा काम हनुमान जी करे। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ी है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ी है, एक बात हमने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। भूखी आए न हनुमान के बिना। लंका में डंका बजाने आया बजरंगी, सिया राम नाम लबोते। सिया राम डंका बजाने आया बजरंगा, सिया राम का नाम लबोते।
गंबर गंबर बाबा गंबर गंबर गोटो घुमाते 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 मारा बाबाजी गंबर गंबर गोटो राम थारो गोटो बिन बादल बरसात करे पीतलिया रो गोटो बिन बादल बरसात करे घुमाते 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 माला माला जी गंबर गंबर गोटो घुमाते माला माला जी गंबर गंबर गोटो रामचंद्र भगवान की जय और गुरुवंशी वाले की जय।